हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पे। और किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो ये आते हैं जापान में। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बादल क्या होते हैं? तो बादल एक ठोस रवा होते हैं या तुषार होते हैं। यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है जादूगोड़ा, झारखंड। पहले ये बिहार में था जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो वर्तमान में झारखंड में है। आगे देखेंगे, किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? तो ये स्थित है गंगा नदी किनारे उत्तराखंड में। डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में, भारतीय हिंद महासागर में। और हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो डिगो गार्सिया हो जाएगा। और बोर्नियो द्वीप भी हिंद महासागर में ही स्थित है। फरक्का बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, गंगा और भागीरथी नदी पे। किसको जुड़वा शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है बिहार में। प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो केरल के कोचीन में। आगे देखेंगे, कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उदारवादी राज्य या राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत ये आते हैं। और किस नाम से जाना जाता है? तो उदारवादी राज्य के नाम से। और कल्याणकारी जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे BS लेनिन, और ये हुआ था 1917 में। विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? तो केवल लोकतंत्र में। सामाजिक समता का अर्थ क्या है? तो सामाजिक समता का अर्थ हो जाएगा भेदभाव का अभाव। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीयकरण। भोपाल की गैस दुर्घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में। और ये इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मंडल कमीशन ने अन्य पिछले वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया था? तो 27%। आगे देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के लिए विषय में क्या कहा था? तो राज्य का विनाश होगा। और इन्हीं का नारा है कि दुनिया का मजदूर एक हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बने थे 1887 के मद्रास अधिवेशन में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। आगे देख लेंगे, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू किए थे। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पे अनुच्छेद 155 के तहत, और ये लिया गया है कनाडा से। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये दिए थे मौलिक अधिकार पर, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो ये होता है 6 महीना, और अधिकतम कहेगा तो 3 साल। और राष्ट्रपति जो शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के अंदर। बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पशुओं का ये अभयारण्य है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सागरीय शीत प्रवाह है? तो लेब्राडोर। कौन सागरीय शीत प्रवाह है? तो ये हो जाएगा लेब्राडोर। किस राज्य के तटीय विस्तार का अधिकतम क्षेत्र सुंदरबन में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुण है? तो ये हो जाएगा सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुण है? तो सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में, और इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से दिन मानव अधिकार दिवस घोषणा पत्र स्वीकार किया था? तो ये किया था 10 दिसंबर 1948 को। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो ये है वार एंड पीस। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पुस्तक के नाम था गीतांजलि, और पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पंजाबी लेखक इन स्ट्रेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक थे? तो ये थे खुशवंत सिंह, और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक भी खुशवंत सिंह हैं। किस भारतीय कह रहा है कि किस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये पुस्तक के नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इनको बुकर पुरस्कार मिला था 1997 में। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा मालगुडी डेज के लेखक कौन है, यानी कि मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी थी? तो R.K. नारायण। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण, और द डोज ऑफ लाफ्टर के लेखक कहेगा तो K.R. नारायण। द डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक K.R. नारायण, मालगुडी डेज के R.K. नारायण। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, जिसका स्थापना मदर टेरेसा 1950 में की थी। मदर टेरेसा के जन्म हुआ था अल्बानिया में 1910 में, और इनका मृत्यु 1997 में हुआ। किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे MS सुब्बलक्ष्मी, और इनको भारत रत्न 1998 में दिया गया था। आगे देख लेंगे। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो डॉक्टर कल्पना चावला थी, जो कि पहली बार 1997 में गई थी। और पहला व्यक्ति कहेगा तो राकेश शर्मा हो जाएंगे, भारतीय 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कहेगा तो गुजरात हो जाएगा, और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। लंबी गुजरात और छोटा कहेगा तो गोवा। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश का शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून, और यहाँ ठंडों के दिन में बारिश भी होती है। नवासुआ किस राज्य में अवस्थित है? तो नवासुआ जो बंदरगाह है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, सालसेट द्वीप पर। आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अबुल फजल। किसने इबादत खाना बनवाया था? अकबर बनवाए थे 1575 में। बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है? तो सुविचार और सुचरित से, और इनका उपदेश किस में उल्लेखित है? तो सूत पिटक में, जिसे बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में लिया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में। किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1885 में, और इसका अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी। भारत के प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान, और ये इल्तुतमिश के बेटी थी। आगे हो जाएगा। महात्मा गांधी किनसे अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। आगे हो जाएगा कि BARC मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है परमाणु ऊर्जा के लिए। और बार्क के गठन कहेगा तो 1954 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोहा कहाँ की राजधानी है? तो ये कतर की राजधानी हो जाएगा दोहा। आगे देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ पे स्थित है? तो वाशिंगटन DC में। मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो पिछड़े हुए समुदाय के लिए इसे स्थापित किया गया था। 1979 में इसका स्थापना हुआ था। परमाणु निशस्त्रीकरण समझौता पर भारत के हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया? तो भेदभाव पूर्ण होने की वजह से।
भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित है? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। संयुक्त कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक कौन सा अंग है, यानी कि न्यायिक अंग कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग होता है, गठन हुआ था 1946 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विविध देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? तो ये होता है यूनेस्को से। यूनेस्को के गठन हुआ था 1945 में, मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने न्यूनतम प्रतिशत जंगल विस्तार का सुझाव दिया गया है? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कम से कम 33% जंगल होना चाहिए। गतिक लिफ्ट किससे संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। बेरिंग जल संयोजी किन दो देशों को अलग करता है? तो रूस और अलास्का को। और ये कह रहा है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के समानांतर है, यानी कि बेरिंग जो जल संधि है ये अंतर्राष्ट्रीय देशांतर के समानांतर है। कौन सा कोयला सबसे अच्छा है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होता है अधिक होता है। आगे देख लेंगे, प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने तालिका थे? तो 395 अनुच्छेद और अनुसूची 8 थी। वर्तमान में अनुसूची कहेगा तो 12 है। भारतीय संविधान की धर्म प्रस्तावना में किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए थे? तो ये सोवियत संघ के संविधान से प्राप्त किए थे, यानी कि सोवियत संघ रूस से। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के ए में है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहेगा तो क्लेमेंट एटली हो जाएंगे। और उस समय वहाँ कौन सी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी। आगे देखेंगे, भारत के स्थानीय स्वायत्ता सरकार के संस्थापक कौन थे? तो भारत के स्थानीय सरकार के जनक कहेगा तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। और इनके कार्यकाल में भी श्वेत विद्रोह हुआ था। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो प्रांतीय स्वायत्तता से। और संविधान में सबसे अधिक योगदान कहेगा तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होती है। और किस दिन? तो पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कहेगा तो अमावस के दिन होता है। कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार किस राज्य का भाग है? तो छोटा जो नागपुर पठार है ये झारखंड राज्य का भाग है। हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी होता है गुरु शिखर, जो कि जिसकी ऊंचाई हो जाएगा 1722 मीटर। किस सुल्तान ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया था? तो अकबर प्रारंभ किए थे 1582 में। पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन यानी कि महाविभाषा किसने लिखा था? तो ये लिखे थे वसुमित्र, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो ये महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन किए थे। और इसे रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। आगे देखेंगे, ईस्ट कोशिकाएं किसमें अधिक होती है? तो विटामिन बी में। पक्षियों की उत्पत्ति किससे होती है? तो पक्षियों की उत्पत्ति जो होती है ये नॉन कार्डोटा से होता है। कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची है? तो ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका अन्य नाम कहेगा तो केटू हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो ये बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो कांगो नदी में सबसे अधिक पानी बहता है। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय के मध्य सतह को क्या कहते हैं? तो हृदय वर्ण। और हृदय से संबंधित है ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध हो जाएगा हृदय से।
किस अंग का सबसे मोटा दीवार होता है? तो बाया निलय का। सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो जबड़े में। कौन सबसे मजबूत उपस्थि है? तो रेशेदार उपस्थि। ऊँट का कुबड़ क्या होता है? तो ये संयोजी ऊतक होता है। रक्त को भी संयोजी ऊतक कहते हैं। कैलोजन रेशा कैसा होता है? तो ये सफ़ेद होता है। आवर्त सारणी का सबसे लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु की संख्या पर। आगे देखेंगे 1s2, 2s2, 2p5 और 3s1 ये संरचना किसको प्रदर्शित करता है? तो नियॉन को। नियॉन के परमाणु क्रमांक कहेगा तो 10 होता है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो ये प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो ये प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिट्रॉन क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है जिसका खोज किए थे एडरसन 1932 में। रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा प्रोटॉन के उत्सर्जित नहीं होता है। हरे विट्रियोल का सूत्र क्या है? तो हरे विट्रियोल को नीला थोथा कहा जाता है जिसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट 7H2O। सबसे स्थिर एल्कीन कहेगा तो ये हो जाएगा R2C बराबर Cr2। सबसे स्थिर एल्कीन हो जाएगा R2C बराबर Cr2। कैथोड किरण के लिए कौन कभी भी सत्य नहीं होता है? तो इनकी गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ये सत्य नहीं है। कैथोड किरण होता है ऋणात्मक। आगे देखेंगे आधुनिक भौतिक सिद्धांत क्या प्रदर्शित करते हैं? तो केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार दर्शाते हैं। आधुनिक भौतिक सिद्धांत क्या प्रदर्शित करते हैं? तो केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार दर्शाते हैं। जब एक धातु का छोटा गोला किसी सयान माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है तो क्या होगा? एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सायन बल इसके प्रभावी भार को संतुलित करता है। जब एक धातु का छोटा गोला किसी सयान माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है तो क्या होगा? तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सायन बल इसके प्रभावी भार को संतुलित करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर प्रमुखतः किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है तापक्रम एवं तीव्र प्रकाश पर। प्रकाश संश्लेषण में कौन कभी सीमाकारी कारक नहीं होता है? तो ये ऑक्सीजन। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा फंगई में भोज्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है? तो स्टार्च के रूप में। यानी कवक में जो भोजन होता है किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में। बैगन की छोटी पत्ती किससे प्रेरित होती है? तो ये फंगई यानी कि कवक से। मनुष्य प्रदत्त अनाज क्या है? तो ट्रिटिकेल। और ये वैज्ञानिक का ये कह रहा है कि गेहूं के वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय उद्यान किसको सुरक्षित रखता है? तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है? तो एथिलीन हो जाएगा। 0.0001 m सोडियम हाइड्रोक्साइड के pH का मान क्या है? तो यह है 10। सुहागा मनका परीक्षण मनका किसके निर्माण पर आधारित है? तो मेटाबोरेट धातु पे। सुहागा मनका परीक्षण मनका किसके लिए निर्माण पर आधारित है? तो मेटाबोरेट धातु पे। आगे देखेंगे पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जो पानी की अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और वही पानी के जो अस्थायी कठोरता कहेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले रहने के कारण। शीशा के धीरे धीरे ठंडा होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अलिनीकरण। परमिट्यूट क्या है? तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। परमिट्यूट क्या है? तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। लेड चैम्बर प्रक्रिया में SO2 से SO3 में ऑक्सीकरण हेतु उत्प्रेरक कौन होते हैं? तो ये होते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तापायनिक उत्सर्जन किसके समतुल्य होता है? तो द्रवों के वाष्पीकरण के। आगे देखेंगे सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कोणार्क उड़ीसा में। और इसे किसे बनवाया था? इसे सूर्य कहेगा कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसे कौन बनवाए थे? तो नरसिंह देव प्रथम। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सिकंदरा में। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। और ये दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी बदले थे। आगे हो जाएगा कह रहा है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। रामगुंडम बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो गोदावरी नदी पे।
किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो कोसी के। बंगाल के कहेगा तो दामोदर को। आग का वलय कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। और यहाँ पे ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। और प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। मार्को पोलो किस देश के वासी था? तो ये था इटली के। पाइथागोरस कौन थे? तो ये यूनान के एक मैथमेटिक्स से। आगे देखेंगे, तत्व के सबसे छोटी भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं परमाणु। और यौगिक के सबसे छोटी भाग को अणु कहते हैं। किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो मैगलन। रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है? तो विषुवत-रेखीय। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर, अमेरिका में। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 ईस्वी में। जावर की खानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। और भारत में चावल और जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही होता है। आगे देख लेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 किन किन नगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली को मुंबई से। बम्बई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और इसकी लंबाई कहेगा तो 34 किलोमीटर थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो पेराम्बूर, चेन्नई में। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली, जिसका गठन 1964 में किया गया था। कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो ये अरावली पर्वत हो जाएगा, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है और ये राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई होता है 1722 मीटर। कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो भारत में। सलमान रश्दी का जन्म स्थान कौन सा है? तो मुंबई। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली में। अब भारत के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहेगा तो अयोध्या मंदिर हो जाएगा, जो कि राम देवता के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है अयोध्या मंदिर उत्तर प्रदेश में। और तिरुचिरापल्ली मंदिर कहेगा तो केरल में है। आगे हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जाता है? तो ये 3 लोगों को। और कितने क्षेत्र में? तो 6 क्षेत्र में। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक कहेगा तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, राजधानी हो जाएगा विदिशा। शक काल कब आरंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में। और शक संवत के आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे कनिष्क। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के। ये कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे, जो कि क्रम से तीसरा थे। और इनकी राजधानी कहेगा तो पुरुषपुर या पेशावर हो जाएगा। गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 319-20 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? ये हुआ था गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में, पाकिस्तान में, तलवंडी, पाकिस्तान में। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ। और पानीपत के दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। खालसा की स्थापना यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। और खालसा दल की स्थापना कहेगा तो ये किए थे कर्पूरी ठाकुर। खालसा दल कर्पूरी ठाकुर और खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। नादिर शाह किस देश के निवासी था? तो ये फारस के था। और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, मुहम्मद शाह के शासनकाल में। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? अकबर 1582 में। भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन जो किस सन में हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 550। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। और जो पंचवर्षीय योजना है ये रूस से लिया गया है। और इसका अंतिम अनुमोदन एनडीसी करता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद। महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है? तो 6 राज्य से। आगे देखेंगे, त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है? तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? तो बल के जो परिभाषा मिलता है ये न्यूटन के पहला नियम से मिलता है और न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजन मिलता है जो कि F बराबर ma है। गुरुत्वीय नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाले पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है? तो समय के वर्ग पर। आगे देखेंगे, कार्य की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा जूल। कार्य और ऊर्जा की इकाई होता है जूल और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? तो 0.24 कैलोरी के। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो टेलीस्कोप के। टेलीस्कोप के खोज किए थे गैलीलियो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? टेस्ला। और इसका सीजीएस मात्रा कहेगा तो गॉस हो जाएगा। 1 माइक्रोन एम्पियर प्रवाह का तात्पर्य क्या है? तो 1 माइक्रोन एम्पियर प्रवाह के तात्पर्य हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने किया था? तो ये किए थे माइकल फैराडे। आगे देख लेंगे, कह रहा है कि कितना कैरेट के शुद्ध सोना कहलाता है? तो शुद्ध सोना कहलाएगा 24 कैरेट को। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड किए थे। फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? तो ये हेमाटाइट पैदा होता है जिसका सूत्र होता है FeTO3। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का अणुभार होता है 18 एटॉमिक मास यूनिट और भारी जल के अणुभार होता है 20। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होता है 4। LPG में कौन सी मुख्य गैस होती है? तो LPG में ब्यूटेन मुख्य गैस होता है। आगे देखेंगे, O16-8 और O17-8 O18-8 को क्या कहते हैं? तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या समान है तो ये हो जाएगा समस्थानिक। और वही क्रिप्टन 86-36 और रोबेडियम 87-37 को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समन्यूट्रॉनिक, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है समान है। और न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियन कहते हैं। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण ऋणात्मक आवेश वहन करता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? तो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आगे देखेंगे, कोशिका में सूत्रकणिका का कार्य क्या है? तो ऊर्जा पैदा करना। सूत्रकणिका का कहेगा कि अन्य नाम के तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को ही कहा जाता है। इसका खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा निग्राइड। होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आधुनिक मानव का। 100 ईस्वी के दौरान किनके पास लोहे का रथ था? तो भारतीय के पास। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी? तो राइट ब्रदर्स किए थे। अंतरिक्ष युग की शुरुआत की खोज किसके साथ हुई? तो रॉकेट के साथ। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1969 में और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुआ था 1969 में, जिसे इसरो कहते हैं। और भारतीय अंतरिक्ष विभाग या आयोग की खोज हुआ था 1972 में। कार्यक्रम 62 और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 यानी कि इसरो, और विभाग कहेगा तो 72। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव में सलाह देना तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।